मैं ग्रेजुएट हूं पर बेरोजगार भी। गलती मेरी या सिस्टम की? ये सवाल हर वो इंसान पूछ रहा है जिसके पास या तो इंजीनियरिंग की या फिर एमबीए की डिग्री तो है पर हाथों में जॉब्स नहीं। क्यों लाखों खर्च करने के बाद भी ग्रेजुएट्स को डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है? क्यों इंडिया का यूथ एसेट बनने की जगह एक लायबिलिटी बनने के कगार पर है? आज बात करेंगे इंडिया की एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम की जिसे हर पॉलिटिशियन एड्रेस तो करता है पर सॉल्व नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट। आज 42% ग्रेजुएट्स जिनकी उम्र 25 साल के अंदर है वो अनएम्प्लॉयड है। हर साल इंडिया करोड़ों ग्रेजुएट्स निकालता है और उनमें से जॉब्स बहुत कम के पास होती है, क्योंकि बात सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं है, बात है अनएम्प्लॉयबिलिटी। देश का आधा से ज्यादा यूथ एम्प्लॉयबल ही नहीं, मतलब काम करने के लायक ही नहीं। आगे बढ़ने से पहले आप में से ज्यादातर लोग वीडियो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे वीडियोस आप तक लाने में बहुत टाइम और एनर्जी आता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि हमारे अपलोड किए हुए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंचे। पहले हमें अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब लोगों के पास स्किल्स तो है पर काम नहीं। जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। और अनएम्प्लॉयबिलिटी तब होता है जब मार्केट में जॉब्स तो हैं पर कोई भी उन जॉब्स के लिए फिट ही नहीं। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। जैसे टीसीएस के पास 80,000 ओपन पोजीशंस हैं पर कोई भी कैंडिडेट उनके इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पा रहे। 2024 में कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, जेंसार ने 11,900 कैंपस रिक्रूट्स को हायर किया, जो कि 2023 में 50,000 थी, 73% कम। एमबीए हो या इंजीनियरिंग, आईआईएम हो या कोई टियर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी जगह एक ही सवाल गूंज रहा है कि डिग्री लेने के बाद भी हमें जॉब क्यों नहीं मिल रही। 93% एमबीए ग्रेजुएट्स के हाल तो ये हैं कि इंडस्ट्री के बेसिक स्टैंडर्ड्स पर भी खड़े नहीं उतर पाते और 80% इंजीनियर्स को एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड का बेसिक नॉलेज तक नहीं। कॉलेजेस सिर्फ डिग्री तो दे देती हैं पर इंडस्ट्री को क्या चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये कोई नहीं पूछता, क्योंकि कॉलेजेस को सिर्फ अपने प्लेसमेंट से मतलब है, चाहे वो 10 लाख का हो या 3 लाख का। क्लासरूम में सिर्फ थ्योरी भरती जाती है लेकिन रियल वर्ल्ड एक्सपोजर, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बिल्कुल जीरो। और रिजल्ट डिग्री हाथ में तो होती है पर काम करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता। और अगर आपको ये लगता है कि ये तो सिर्फ शायद टियर 2 या टियर 3 कॉलेजेस में हो रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि 7,000 आईआईटी के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट सीजन के बाद भी जॉब नहीं मिली, ऑफर लेटर्स नहीं मिले और इन सब में ट्रिपल आईटीज और एनआईटीज भी स्ट्रगल कर रही है। इंस्टीट्यूट अपने एलुमनाइज को अप्रोच कर रही है एक्सटेंशन ऑफ इंटर्नशिप के लिए, जॉब रेफरल्स के लिए या फिर जॉब ऑफर्स के लिए, क्योंकि कंपनीज सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं दिखती, सिर्फ आपके 9 सीजीपीए वाली डिग्री नहीं दिखती, बल्कि उन्हें चाहिए एक मल्टी डिमेंशनल स्किल सेट वाला कैंडिडेट। और ये सच भी है। गूगल डीप माइंड सीईओ डेमिस हैजबिस का कहना है कि एआई नई जॉब्स क्रिएट करेगा जो आज से पहले अनइमेजिनेबल पर नेसेसरी थी। आज रूरल इंडिया में 80% यूथ ऐसी हैं जिन्होंने कभी वोकेशनल ट्रेनिंग ली ही नहीं। और शॉकिंग फैक्ट तो यह है कि 10 में से सिर्फ 4 लोगों ने कभी 21st सेंचुरी स्किल्स का नाम भी सुना है। क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, डिजिटल स्किल्स, कंटेंट क्रिएशन, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं, सिर्फ स्पीचेस में है। एजुकेशन सिस्टम और जॉब मार्केट के बीच कोई गैप नहीं बल्कि एक पूरी खाई है। कॉलेजेस के सिलेबस में आउटडेटेड कोडिंग लैंग्वेजेस जैसे C++ या फिर C, और इंडस्ट्री डिमांड करती है मशीन लर्निंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस, जो कि हमारे यहाँ या तो पढ़ाई नहीं जाती और या फिर पढ़ाई जाती भी है तो वो भी सिर्फ थ्योरी। रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स लिखे तो होते हैं
पर रियल वर्ल्ड एक्सपोजर बिल्कुल जीरो। सॉफ्ट स्किल्स जैसे टीम वर्क, नेगोशिएशन, पब्लिक स्पीकिंग ये तो सिखाया नहीं जाता। अब फिर हम पूछते हैं कि जॉब्स क्यों नहीं मिलती। ये सिर्फ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टमिक फेलियर है। क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स अंडर ट्रेन्ड हैं, उन्हें इंडस्ट्री, उसके मार्केट और उसके जॉब एनवायरनमेंट का कोई नॉलेज नहीं, और अगर है भी तो वो भी 20 साल पहले का। इंटर्नशिप्स या तो होती ही नहीं, और अगर होती भी हैं तो सिर्फ प्लेसमेंट की क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी। 10 में से 6 स्टूडेंट्स को ये तक पता नहीं होता कि ग्रेजुएशन के बाद उनके ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्योंकि हमारे यहाँ करियर गाइडेंस बिल्कुल जीरो है। ये सिर्फ एक ग्रेजुएट का स्ट्रगल नहीं है, ये हमारे देश की इकोनॉमी का भी एक साइलेंट ब्रेकडाउन है। क्योंकि जब काम ना करने वालों की तादाद करोड़ों में हो तो देश की इकोनॉमी चलेगी कैसे। इसको ऐसे समझो, जब इनकम नहीं होती तो एक्सपेंडिचर कम होता है, जब एक्सपेंडिचर कम होता है तो डिमांड कम हो जाती है, जब डिमांड घट जाती है तो कंपनीज प्रोडक्शन कम कर देती है, और जब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो जॉब्स ऑटोमेटिकली घट जाता है। ये एक विशियस साइकिल है और हमारा यूथ आज इसी में फंसा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट का एक और इम्पैक्ट होता है, ब्रेन ड्रेन। जो बेस्ट माइंड्स हैं वही देश को छोड़ के चल जा रही हैं, क्योंकि यहाँ या तो काम नहीं है या इज्जत नहीं। जिस यूथ को हम देश की स्ट्रेंथ मानते थे, आज वही यूथ एक इकोनॉमिक लायबिलिटी बनने की कगार पर है। क्योंकि हमारे यहाँ एक नैरेटिव चलता है, डिग्री है डायरेक्शन नहीं, फ्यूचर है करियर नहीं, ड्रीम है एग्जीक्यूशन नहीं। अगर आप एक ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो तो बस सीखना मत छोड़ना, चाहे वो कोडिंग हो या कंटेंट क्रिएशन या चाहे कुछ और। क्योंकि जॉब मार्केट तुम्हारी डिग्री की नहीं बल्कि तुम्हारी स्किल सेट की वैल्यू पूछता है।